हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं इंटेक्स्ट का क्वेश्चन जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, नाम है सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2.9 आज मैं सॉल्व करने सिखाऊंगा आप लोगों को। पहले एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लो, क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है पहले ये पता कर लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन पे आता हूं। तो एक बार देखो क्वेश्चन को रीड करके। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। कितना दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का जो वैल्यू है वो दे रखा है आपका 23.8 mmHg। क्लियर। फिर बोला गया है कि 50 ग्राम यूरिया को हम डिजॉल्व करवाते हैं 850 ग्राम ऑफ वाटर में। 50 ग्राम ऑफ यूरिया को डिजॉल्व करवाते हैं 850 ग्राम ऑफ वाटर में, और डिजॉल्व करने से बनता क्या है? सॉल्यूशन। क्लियर। अब हमें बोला गया है कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू बताओ। क्या पूछा गया है कि जब 50 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व करवाते हैं 850 ग्राम ऑफ वाटर में, तो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसकी वेपर प्रेशर क्या होगा, वो हमसे पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या? रिलेटिव और क्या पूछा गया है बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। क्लियर। और क्या क्या गिवन है तो देखो, मास ऑफ यूरिया दे रखा है बच्चों, मास ऑफ यूरिया दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? देख लो कितना दे रखा है, 50 ग्राम। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर मानो वाटर। कितना दे रखा है? 850 ग्राम। 850 ग्राम। क्लियर। अब समझना, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और पूछा गया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों, अगर आप लोग को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे सब। मैं क्या बोल रहा हूँ? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बाबू देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? P0A माइनस PS डिवाइडेड बाई P0A। इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस क्वांटिटी को ही किस नाम से जानते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर आप लोगों को याद है कि ये किसके बराबर होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होते हैं। किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होते हैं सर। देखो यूरिया क्या हो गया यहाँ पे? सॉल्यूट। और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। ठीक है। तो अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट मीन्स हम क्या निकाल दे? मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट निकाल ले, तो मेरा आंसर आ जाएगा किसका? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने का मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है बच्चों। तो मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे कैसे? मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना होता है उसकी मोल को हम ऊपर लिखते हैं और डिवाइड करते हैं दोनों को मोल को ऐड करके। क्लियर। सुनो, सबसे पहले क्या काम करो, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले मोल निकाल लो। किसकी मोल निकालोगे? दोनों की। सॉल्यूट का भी चाहिए होगा और सॉल्वेंट का भी चाहिए होगा।
तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉलिड की। तो मोल फ्रैक्शन ना निकाल कर पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, सॉलिड का भी और सॉल्वेंट का भी, दोनों का पहले मोल निकालना है। तो चलो मोल निकालते हैं। और मोल निकालोगे तो आपको मोलर मास की जरूरत पड़ेगा, है ना, क्योंकि मोल नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल निकालोगे, उससे पहले आप क्या निकाल लो, थोड़ा सा मोलर मास। पहले सबसे पहले मोलर मास निकाल लेता हूं, किसका, यूरिया का। तो देखो यूरिया का फॉर्मूला दे रखा बाबू NH2CO NH2। तो यहां पे देखो अगर हम इसका नाइट्रोजन का 14 होता है, और मतलब मोलर मास कैसे निकालते हैं, सारे एटम के एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। तो नाइट्रोजन का तो 14 होता है, मैंने 14 लिख दिया। हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है कितने, 2 दिख रहा हमको यहाँ पे, तो 2 लिख दिया। फिर कार्बन का कितना 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो प्लस 16 लिखाओ। फिर देखो नाइट्रोजन हो गया 14 प्लस हाइड्रोजन से यहाँ पे 2 दिख रहा 2। अब सभी को ऐड कर लो, सभी को ऐड कर लो, तो देखो कितना आएगा आपका 14 प्लस 2 क्या हो गया 30। फिर इधर देखो 2 और 12, 14 प्लस 16 कितना हो गया 30, मतलब 60 आ जाएगा सर। इसका मोलर मास कितना आएगा बच्चों, मोलर मास कितना आएगा 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसी तरह से मोलर मास निकाल लो किसकी, वाटर की, मोलर मास निकाल लो वाटर की। तो बाबू वाटर की तो फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, मोलर मास ऑफ किसकी, वाटर का। तो वाटर क्या होगा बाबू, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका भी एटॉमिक मास को ऐड करना है, तो कितने हाइड्रोजन दिख रहा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के लिए एक एटॉमिक मास होता है, लेकिन यहाँ पे 2 दिख रहा, तो 2 लेके चलेंगे। तो 2 प्लस, और ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 16, हो जाएगा कितना 18, तो 18 ग्राम पर मोल। अब देखो मोलर मास निकल गया, अब हमें क्या निकालना होगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल दोनों की। तो नंबर ऑफ मोल किसका निकाल रहा है पहले देख लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका, यूरिया निकाल रहा हूं। तो बताओ यूरिया का गिवन मास कितना है, यूरिया का गिवन मास कितना है, तो देखो गिवन मास कितना है यूरिया का 50 है ना बच्चों, 50 डिवाइडेड बाई कितना इसका एटॉमिक मोलर मास आया, तो देखो 60 है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो मरेगा, फिर क्या हो जाएगा 0.8, फिर 33 ऐसा चलता रहेगा जी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल किसका आ गया, ये नंबर ऑफ मोल किसका आ गया, यूरिया का। अब क्या हो गया, अब निकालेंगे, हमें दोनों का मोल निकालना था बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो वाटर का गिवन मास कितना देख लो, गिवन मास कितना है बच्चों 150, तो 150 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है बच्चों 18 लिख दिया। अब इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा बता दो आप, बोलो कितना आएंगे, तो 47.22, आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। 47.22 इसकी क्या आएगा नंबर ऑफ मोल, किसकी नंबर ऑफ मोल आ गया, तो आ गया बच्चों वाटर का और यूरिया का। हमें दोनों की मोल निकालना था, अब तो क्या है मोल फ्रैक्शन निकालना है किसकी, बी का। तो देखो इसको मैं मान लेता हूं बाबू NB, ठीक है, सॉलिड के लिए NB, और इसको मैं मान लेता हूं Na, क्लियर। अब देखो काई बी क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन है, काई बी क्या है मोल फ्रैक्शन है। जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसकी मोल को ऊपर लिखो, तो किसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है, बी की, मतलब सॉलिड की। तो सॉलिड का या तो यूरिया का, या तो यूरिया बोल दो। तो किसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉलिड मतलब यूरिया का। तो यूरिया का मोल को ऊपर लिखो, कितना मोल आया यूरिया का देख लो, तो 0.8 ऐसे लिख दे पहले। देखो यूरिया का मोल को क्या मान के चले हैं NB, तो यहाँ पे NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB कर लो। अब देखो NB की वैल्यू है कितना जी, NB की वैल्यू कितना दे रखा है, इतना
प्लस Na की वैल्यू कितना आया, दोनों को जोड़कर जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना उसकी मोल को ऊपर लिखते हैं, दोनों की मोल को जोड़कर नीचे सॉल्व करो, मोल फ्रैक्शन निकल जाएंगे। तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या है, Na का इतना प्लस Nb का कितना है बच्चों, Nb का कितना है देख लो 0.833। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, बताओ ये जो नहीं कर सकते हो इतना, ये करो 0.833, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बोलो, आई थिंक 48.053। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, बोलो कितना आएगा, सॉल्व करो 0.0173। ठीक है, 0. सॉल्व करके देख लो जल्दी से। सॉल्व किए, इतना ही आ रहा होगा बाबू, देख लो मिलाकर, चेक कर लो। ठीक है, तो 0.0173 आ गया। अब ये मोल फ्रैक्शन किसके आया, P0A माइनस P0A। देखो काई बी की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 0.173, 0.0173। इसका मतलब समझ लो, एक आंसर तो ये हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू निकल चुका है सर। ये मेरा किसका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का आंसर आ चुका, ये एक आंसर हो चुका मेरा। ठीक है, किसका, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड की। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड तो मैंने निकाल लिया ना, तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का आंसर है सर इसकी। अब हमसे क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना, मतलब पीएस की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, पीएस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो भी मैं कर देता हूं। पहले एक आंसर तो हो गया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब देखो यहाँ पे हम P0A की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ये मेरा एक आंसर हो चुका है सर, इसके बाद दूसरा आंसर लाना है, हमें पीएस की वैल्यू लाना है। तो P0A की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो P0A की वैल्यू कितना दे रखा है, तो देखो ऊपर दे रखा है 23.8 माइनस पीएस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 23.8 इज इक्वल टू किसके बराबर 0.0173, है ना बच्चों। अब देखो तो ये टर्म्स इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में तो उधर जाने से मल्टीप्लाई में होंगे, तो 0.0173 इंटू क्या हो जाएगा 23.8। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बोलो, देख लो जल्दी से, इसको बताओ जल्दी से करो। तो 0.412 आएंगे, मल्टीप्लाई करके देख लो 0.4117 आएंगे, तो उसको हम अप्रॉक्स क्या मान के चलेंगे 2। क्लियर। अब देखो ये जो वैल्यू आ गया, किसकी वैल्यू आ गया बाबू, ये 23.8 माइनस पीएस की। अब हमें पीएस निकालना है सर, तो पीएस को उस साइड लेके चले जाते हैं। तो अगर ये नेगेटिव है तो उस साइड जाने से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर से ये वैल्यू को इस साइड लाते हैं। देखो तो 23.8 और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 0.412 और इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस पीएस, है ना। तो इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल जाएंगे सर। करो इसको सॉल्व, बोलो क्या होगा, जल्दी बताओ आप लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। बोलो, कर लोगे इतना कि हम ही को बताना पड़ेगा, क्या करें। यहाँ ही लिख देता हूँ सर, पीएस की वैल्यू क्या करोगे, देखो करोगे बाबू यहाँ पे तो 8, फिर यहाँ से
0.23। देखो तो इतना आएगा। क्लियर। तो अगर इस वैल्यू से इतना माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा सर। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।